भाई साहब, तो ये सुंदर जगह है खसपरिया गांव में। चलो बताते हैं पहुंचते कैसे हैं। तो खसपरिया के लिए आपको टेम्पो मिलेगा मटियारी चौराहे, वहां से लेकर यहाँ तक कहीं भी। तो मटियारी चौराहे से लगभग 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भाई साहब तुम पहुँचोगे टाटा। तो भाई साहब लखनऊ यहाँ पे हो गया है ख़त्म, और बाराबंकी इंटर होते ही फील आ जाता है वी आर इन बाराबंकी ब्रो। द नेक्स्ट लोकेशन यू आर गोइंग टू रीच इज दिस प्लेस। ये हमारा चेक पॉइंट। अब इसके आगे एक छोटी नहर पड़ेगी, वहाँ से हमको राइट लेना है। ये शिवा मेडिकल स्टोर जो है ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट हो सकता है। दूसरा ये छोटी नहर, ठीक है, ये छोटी नहर आपका चेक पॉइंट हो सकती है। फ्रॉम हियर यू हैव टू टेक दिस लेफ्ट टर्न। दिस वन, ये छोटी नहर, इसके बगल से आपको कट लेना है। बड़ी नहर से जैसे ही जो ढलान है वो ख़त्म हो रही है, वैसे ही आपको एक छोटी नहर दिख जाएगी। यहाँ से लेना है इस वाली छोटी गली में टर्न। यहाँ से अभी ये 3 किलोमीटर है लगभग। लेकिन मज़ा आ गया भाई। रास्ते में तुमको ये विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल मिलेगा, इसको भी भाई साहब क्रॉस कर देना है। उसके बाद भाई साहब ये वाली जगह तुम्हें लगेगा एक सेकंड के लिए यहीं मुड़ना है, लेकिन नहीं, तुम्हें दाएँ नहीं बाएँ मुड़ना है। तो भाई ये है लोकेशन अपनी, जस्ट 13 किलोमीटर फार फ्रॉम मटियारी चौराहा। इफ़ यू लिव इन लखनऊ प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस। सुंदर प्रकृति की गोद में ये है हमारा सुंदर सा खसपुरिया मंदिर। आप देखिए प्रकृति ने किस प्रकार इसको अपनी गोद में ले रखा है। यहाँ से देख पाना भी थोड़ा सा मुश्किल। हम यहाँ के पुजारी हैं भोलेनाथ के। और एक मनुष्य का गर्दन काट करके इस कुएं में डाल दिया गया, आज भी मौजूदा हालत में। एक मथुरा वृंदावन से पागल आई थी, 7.5 महीने में कंप्लीट होकर के यहाँ से गई। और एक सुअर पत्थर हो गया था, वो भी आज मौजूदा हालत है। उसको मारने आए थे, यही पत्थर हो गया। एक औरतिया इस कुएं में कूदी, उसकी बाद प्रभु जी की कृपा से वो अंदर गई, उसकी बाद ऊपर रह गई, फिर निकाला गया उसको। उसी प्रकार में पुराना पुजारी जो था वो जाल रखा दिया। तो ये स्वयं भोलेनाथ खसपरिया धाम से प्रसिद्ध हैं। शिव जी स्वयं प्रकट है। भाई साहब वो कुआं जिसमें कह रहे हैं कि एक आदमी को काट के डाल दिया गया था, उसका ये निकाल के फेंक दिया था बाहर, क्योंकि वो पूजा पाठ ज़्यादा करता था। वो आदमी दोबारा जिंदा हो गया और वो आज भी जीवित है। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ का जो भी वो है मंडल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। और बाकी ये काल भैरव जी का मंदिर है यहाँ पे, वेरी स्ट्रेंज प्लेस। और भाई साहब ये हैं हमारे गाइड जो हमको लेकर जा रहे हैं। है तो ये है वो सूअर। कहते हैं कि इसको मारने आ रहे थे तो ये पत्थर बन गया। एक औरत आई थी, बाबा जो बता रहे थे, वृंदावन से, पागल थी वो। तो उसने अपने जीवन के बहुमूल्य 7 महीने यहाँ पर दिए और एकदम ठीक होकर यहाँ पे गई। तो ये मंदिर का पिछला भाग है जो अभी देख रहे हैं आप, द बैक साइड ऑफ द टेम्पल। बट अगेन गंदगी, पता नहीं हम इंसान इस धरती को माँ कैसे कहते हैं। माँ की ऐसी की तैसी कर रखी है हमने, शायद इसी वजह से लोगों का माँ के साथ भी गलत व्यवहार है, क्योंकि प्रकृति से ही शुरुआत होती। ये है मेन गेट मंदिर का, लेकिन ये ज़्यादातर बंद रहता है। इस मंदिर में एंट्री करने के बाद, जैसे ही आप एंट्री करोगे तो
तो आपके दाहिने हाथ पे हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा और आपके बाएं हाथ पे माता जी का, और सामने है शंकर जी का टेम्पल। बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई साहब यहाँ के मंदिर के बारे में बताइए कितना पुराना है, तो लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम का पुराना है। नहीं दादी, अंग्रेज़ों के टाइम का। हाँ, इसमें वो ईंटें निकलती थी जो अंग्रेज़ों के टाइम पे यूज़ होती थी, तो लोगों का कहना कि अंग्रेज़ों के टाइम का है भाई। एक चीज़ ध्यान आई यार, चप्पल मैं वहाँ छोड़ आया हूँ, कोई पार ना कर ले जाए। मंदिरों में ये सबसे बड़ा डर लगता है। बाजू सिटीज ये इस चीज़ का खौफ है मेरे अंदर, बस सबसे ज़्यादा चप्पल का। है बड़ी बड़ी जगह भाई, मज़ा आ गया। पीछे आपको ये पीपल का पेड़ मिलेगा, यहाँ पर ये पूजा पाठ होती है। बस गंदगी बहुत है यहाँ पे, बाकी कोई समस्या नहीं। यहाँ के प्रधान जी जो हैं, भाई साहब सफाई रखा करो, तगड़े से सफाई रखा करो, तभी तो लोग आएंगे। गंदगी बहुत है। ये मेजर मंदिर हो गया जो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी सुंदर और शांतिपूर्ण जगह है। तो अगर आप शहर की भाग दौड़ से कुछ क्षणों के लिए आज़ाद होना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्थान हो सकता है आपके लिए। डू विज़िट दिस प्लेस। ये रही मेरी साइकिल, और भाई यहाँ से वापस अभी रवाना होगा लखनऊ के लिए। 13 किलोमीटर अगेन।